मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमारा मौजू है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस क्या है? ज़हनी तनाव। ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। स्ट्रेस में अक्सर लोग आकर मुख्तलिफ़ जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिसको कहते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज़। ब्लड प्रेशर से लेकर शुगर तक और उसके अलावा बेशुमार बीमारियाँ। स्ट्रेस क्या है? कोई भी काम करना हो, कोई भी आपकी ऑब्लिगेशंस हो, कोई भी आपकी ज़िम्मेदारी हो, तो वो करने के लिए आपके जहन में थोड़ा सा एक तनाव आता है। तो एक यू स्ट्रेस कहलाता है जो पॉजिटिव है, एक कहलाता है डिस्ट्रेस जो कि है नेगेटिव। थोड़ा सा स्ट्रेस अच्छा होता है, जिसको कहते हैं कि भाई आपने कोई काम करना है, एग्ज़ाम देना है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, जिसको काम में ला के आप पढ़ते हैं और फिर वो काम मुकम्मल कर लेते हैं। इसी तरह आपने कोई भी काम करना हो, आपको पहले जहन में एक तनाव होता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है और ये मैंने करना है। बेशक आपने सुबह ऑफिस जाते हैं 9 to 5, तो 9 बजे से इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं कि जी 5 कब बजेंगी, तो ये आपके स्ट्रेस का बायस बन सकता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कम कर लें, स्ट्रेस को ख़त्म करना मुश्किल होता है, कम कर लें, तो इसको कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा, थोड़ा सा स्ट्रेस अच्छा होता है, जिससे आप अपने तमाम मामूलात जो हैं उनको पूरा कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जब स्ट्रेस होता है और इससे इजाफा होता है तो एंग्जाइटी बनती है। एंग्जाइटी से क्या होता है, आपको कुछ जिस्मानी बीमारियां आने लगती हैं। हो सकता है आपको नींद देर से आए, हो सकता है आपका चेहरा खिंचा हुआ रहे, हो सकता है आपको गुस्सा आने लगे, हो सकता है आपका हाजमा ख़राब हो जाए और आपको इस तरह से बेशुमार अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। हो सकता है आपको कुछ सांस लेने में दिक्कत, रुकावट हो सकता है आपको खाने पीने की आदत बदल जाएं, हो सकता है भूख ज़्यादा लगने लगे, या हो सकता है भूख कम लगे, आप खाना पीना कम कर दें। तो लिहाजा ये इसकी अलामात होती हैं। लेकिन ये है कि 90% डिजीज़ जो इस वक्त दुनिया में हैं वो साइकोसोमैटिक हैं। पहले वो जहन में तकलीफ़ आती है, जहन में जो स्ट्रेस आता है, जो टेंशन आ जाता है, जो आपको बॉडी पे असर करता है, उससे जिस्मानी बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि टॉक टू समवन। आपका जो मसला है किसी के साथ, किसी कोलीग के साथ, दोस्त के साथ, घर वालों के साथ डिस्कस करें, उन्हें बयान कर लें। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अपना गम किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो आधा रह जाता है, और अगर किसी के साथ अपनी खुशी शेयर कर लें तो वो डबल हो जाती है। तो इसका मतलब है टॉक टू समवन। और अगर जो मसाइल हैं उनको आप आहिस्ता आहिस्ता अपने हल करना शुरू करें, एतमाद पैदा करें, खुदएतमादी पैदा करें, और ये जहन में रखें कि थोड़ा सा स्ट्रेस अच्छा होता है लेकिन उसमें इजाफा ना हो, और अगर इजाफा हो गया है तो उसे कम करने की कोशिश करें। तो उसके अलावा क्या है, अपने डाइट का ख्याल रखें, आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज या वॉक का ख्याल रखें, आप अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी लेके आए हैं, कोई म्यूज़िक सुने, कोई हॉबीज़ आपकी होनी चाहिए, जो आपकी ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करें। और उसके अलावा ये है कि आप योगा कर लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, मेडिटेशन कर लें। मेडिटेशन को आजकल कहते हैं माइंडफुलनेस। मेडिटेशन क्या है, आप आंखें बंद करके 5-10 मिनट के लिए बैठें, कहीं भी दीवार के साथ टेक लगा लें, चंद गहरे सांस लें, जहन को पुरसुकून करें। तो इसमें यह है कि आप अपने साथ कुछ वक्त बिता रहे होते हैं, और आपका जो वक्त जो है अपने साथ गुजर रहा होता है। तो इसमें क्या है, जहन जब खाली होता है, इर्द गिर्द के परेशानियाँ, इर्द गिर्द के ख्यालात आपका साथ छोड़ जाते हैं, तो उस वक्त आपको ज़हनी सुकून मिलता है। तो ये रोज़ाना अगर अपने आप को इसका आदी बना लें, 5 से 10 मिनट आप सुकून के साथ बैठें और मेडिटेशन कर लें, जिसको उर्दू में मुराकबा कहते थे। ये मुराकबा पहले तो सिर्फ मजहबी होता था, आजकल ये साइंसी मुराकबा है। इसमें यह है कि ये साइंटिफिक इसके बेनिफिट्स हैं। कार्डियोलॉजिस्ट भी बताते हैं कि जी आप 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें, ये मुराकबा करें, या माइंडफुलनेस की हालत में आप बैठे हैं तो आपकी दिल की धड़कन ठीक होगी, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, अगर हाई रहता है तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, आपकी टेंशन, एंग्जाइटी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो ये इसके तरीके हैं कि आप उससे अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं। किसी हिसाब से एक साथ अक्सर जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, उसका सबसे बड़ा हल यही है कि आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करें। एक हिसाब से कहा गया कि आप रोज़ाना जो है 20 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कर लिया करें। तो कहने लगे भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे 20 मिनट निकाल सकता हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आपको 1 घंटे के लिए करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप
ज़्यादा टेंशन में हैं, आप ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं, आपकी स्ट्रेस आपके ऊपर छाई हुई है, तो आप अगर स्ट्रेस से निजात हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें और सुकून तलाश करें। तो इस तरह से जो प्रोक्रेस्टिनेशन है और जो हमारी लाइफ में ऐसे मसले हैं और जो ज़िंदगी की भाग दौड़ है और जो हम कहते हैं जी कि हम ज़िंदगी के हाथों मजबूर हो गए हैं, बर्डन है, प्रेशर है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बर्डन महसूस ना करें, बोझ महसूस ना करें। ये स्ट्रेस असल में बोझ ही है, ये वज़न है जो आपकी जिस्मानी और ज़हनी और जज्बाती सेहत को मुतासर करता है। तो इन बर्डन से निजात हासिल करके ज़िंदगी में जो भी काम आप करते हैं उसको फ़न समझ के करें। आपको जब फ़न समझ के करेंगे तो फिर वो आपके लिए बोझ नहीं होगा। तो ये मेरी गुज़ारिशात हैं ताकि आप ज़हनी तनाव से बाहर निकलें, टेंशन से निकलें, एंग्जाइटी से बचें और ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं। बहुत शुक्रिया। टेंशन कहा, फिर एंग्जाइटी कहा। अच्छा, अब इनमें फ़र्क कुछ ना कुछ तो फ़र्क है जी। जो स्ट्रेस होता है नॉर्मली किसी थ्रेट के नतीजे में स्ट्रेस होता है। कोई बंदे को किसी किस्म का ख़तरा हो तो स्ट्रेस की सिचुएशन में चला जाता है। और जो एंग्जाइटी है वो पॉजिटिव भी होती है बहुत हद तक, अगरचे ये इंटरचेंजेबल हैं अल्फाज, मगर एंग्जाइटी ये होती है कि अगर आप किसी कोई काम करना है तो बंदा एंग्शियस होता है, यार इसको मैं जल्दी से ख़त्म करूँ। तो एक किस्म का स्टिमुलस है काम करने के लिए एंग्जाइटी। मैं एक ज़ाती अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता साइकोलॉजिकली इनके क्या इम्प्लिकेशंस हैं। तो कुछ चीज़ें तो अच्छी भी हैं, एंग्जाइटी अच्छी है। आजकल दवाओं में एंग्जियोलिटिक बहुत सारी दवाएं मिल रही हैं। इसका मतलब भी कुछ एंटी स्ट्रेस नहीं आपको दवाई मिल रही, एंटी वो जो सिर्फ एंग्जाइटी की हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए है एंग्जाइटी के आम तौर पे आदमी जब किसी भी सिचुएशन में हो, दफ्तरों में काम कर रहा है, घर में है, कोई आपने कोई अंडर प्रेशर है, थ्रेट है, तो एंग्जाइटी होती है यार इसको किस तरह दूर किया जाए, इस काम को जल्दी ख़त्म किया जाए। तो इसलिए दवाएं बन रही हैं वो एंग्जियोलिटिक। आजकल तो एंग्जियोलिटिक तो बहुत छोटा सा नाम दिया है, जस्ट टू स्टार्ट विद इट इज कंप्लीट स्टेप लेटर पैटर्न जी जी फॉलो होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तीनों इंटर रिलेटेड है, आपस में इनका ताल्लुक है। और आपने जैसे कहा हल तो इसका एक है, वही कि आप अपने जहन पे कंट्रोल रखें, जहन पे इस तरह कंट्रोल रखें कि इसको परेशान ना होने दें। अगर आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन है स्ट्रेस की है तो फाइट करें उसको, यानी उसको उस मसले को हल करने के लिए रास्ते तलाश करें, rather than getting let's say sick with the anxiety or with the tension or with the stress। बर्डन आउट ना करें। तो बर्डन है एक, तो ये है कि हाउ फार कितना आपकी सॉर्ट ऑफ विल पावर है उस सिचुएशन से निकलने के लिए। तो दूसरी ये है, आपने जैसे कहा कि इसके लिए मेडिटेशन इस किस्म की और यानी ज़हनी तनाव को कम करने के लिए जो रास्ते आमतौर पे आजकल बहुत सारे निकले हुए हैं कि खामोशी के साथ आप बैठें, एंजॉय करें, इर्द गिर्द के माहौल को एंजॉय करें। और माइंडफुलनेस जिसको कहते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करें, उसका काम को देखें, रादर देन स्ट्रेस होने की बजाय उस काम में कोई मज़ा ढूंढे। आई थिंक इफ़ यू एंजॉय द वर्क इवन अंडर हाईली लेट्स से स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो वो भी मेरा ख्याल स्ट्रेस रिमूव करने का एक रास्ता है कि अपना माइंड सेट क्या है। तो माइंड सेट को बदलने की ज़रूरत है। और ये जो आर्टिफिशियल तरीके हैं, ये माइंडफुलनेस जिसको कहते हैं या मेडिटेशन की बात है, वो ठीक है, एक रास्ता है नो डाउट, मगर वो एक परमानेंट आपकी ज़हनी कैफियत को लेट्स से एक सुकून की हालत में लाने का तरीका है कि अगर मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आप परेशान नहीं होते। और इसमें मैं समझता हूँ मैं अक्सर
कुरान मजीद का भी जिक्र करता हूँ कि जब इंसान तवक्कुल करता है किसी सूरत हाल में कि भाई ये जो हालात हैं इनमें तो मेरे लिए बेहतरी है, मुश्किल भी हालात में भी बेहतरी होती है, तो फिर आदमी को परेशानी नहीं होती, फिर उसके लिए टेंशन नहीं होती, तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन वो थ्रेट नहीं होता, वो समझा जाता है कि यार समथिंग गुड, इट्स ए चैलेंज फॉर मी। और चैलेंजेस जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी होती है, अब उनमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है क्या है आपके लिए। तो मेरा ख्याल है अगर इस तरह के इस तरीके से देखा जाए तो हो सकता है कि इंसान उस यानी तकलीफ दे सिचुएशन में ना, एक आराम की सिचुएशन में। शुक्रिया।